नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? उत्तर, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें और अपना पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। उनका मन और दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु इसे कैरियर के रूप में अपनाने की उन दिनों में कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रश्न 2, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? उत्तर, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों के द्वारा रामन ने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया होते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर अध्ययन कार्य किया और इस विषय पर कई शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उन्होंने अपने शोध कार्यों द्वारा यह सिद्ध किया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी उत्तम दर्जे के होते हैं। प्रश्न 3, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? उत्तर, जब रामन की प्रतिभा के बारे में जानकर एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया तो उनके लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय लेना कठिन था। सरकारी नौकरी करते हुए उन्हें 10 वर्ष हो गए थे। वहाँ की बहुत अच्छी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी करने का फैसला बहुत मुश्किल और हिम्मत का था, परंतु रामन ने सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी कर ली क्योंकि सरस्वती की साधना उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 4, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उत्तर, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक प्रदान किया गया। उन्हें फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला। उन्हें सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। प्रश्न 5, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। रामन को जब विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले तब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था। उन्हें मिले अधिकांश पुरस्कार विदेशी थे और प्रतिष्ठित भी। अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मानित किए जाने से भारत को
आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला। इसके लिए भारतवासी स्वयं को गौरवशाली अनुभव करने लगे। रामन नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1। रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? उत्तर। रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। वे सरकारी नौकरी करते थे, बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु फिर भी रामन नौकरी से फुर्सत पाते ही प्रतिदिन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में जाकर शोध कार्य करते थे। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन इन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते रहे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना शोध कार्य करना आधुनिक हठ योग ही कहा जा सकता है। यह हठ योग विज्ञान से संबंधित था, इसलिए इसे आधुनिक कहना उचित था। प्रश्न 2। रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सन 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान उनके मन में प्रश्न उठा कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। इसका उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने लंबे समय तक शोध कार्य किया। उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत रामन प्रभाव कहलाया। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। प्रश्न 3। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? उत्तर। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। पहला, विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल और सहज हो गया। दूसरा, रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। तीसरा, रामन की तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी, जिससे पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। प्रश्न 4। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन का व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अध्ययन, अध्यापन और वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान की स्थापना की। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका और करेंट साइंस नामक पत्रिका भी शुरू की। सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। प्रकृति में छिपे रहस्यों का पता लगाया। अपने कार्यों से भारतीयों को प्रेरित किया। प्रश्न 5। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन का जीवन सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हर एक प्राकृतिक घटना को वैज्ञानिक चेतना से देखने और उसके रहस्यों की खोज करने का संदेश दिया। उनके जीवन से
अभावों और सीमित साधनों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का रक्षण करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से देश हित और समाज हित हेतु कार्य करने का संदेश मिलता है। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।